न्यूज कवरेज करने के दौरान पत्रकारों पर पुलिस जवानों के द्वारा किया गया लाठीचार्ज। बताते चले कि पूर्णिया के बिहार टॉकीज मोड़ के समीप एक हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने रोड पर हंगामा करने लगे। उसी दौरान सिटी हलचल न्यूज रिपोर्टर एवं एसडीएन न्यूज रिपोर्टर हंगामा का कवरेज करने लगे। उसी दौरान दंडाधिकारी DCLR एवं अंचल अधिकारी तथा SDPO सदर के उपस्थिति में पत्रकारों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें सिटी हलचल पूर्णिया की खबर का रिपोर्टर सरोज कुमार का लोगो, मोबाइल, ID कार्ड सब तोड़ दिया गया। साथ ही SDN पत्रकार सैयद तहसीन अली के कैमरा के आगे लाठी दिखाने लगे, जिससे टोटल वीडियो कैमरा में कैद हो गया। उसके बाद प्रेस क्लब अध्यक्ष पूर्णिया अपर अधीक्षक आमिर जावेद को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। SP आमिर जावेद ने कहा है कि 3 दिन के अंदर जांच करके किस पुलिस अधिकारी ने किसके आदेश में पत्रकारों के ऊपर लाठी चलाया है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया से चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट। बताया गया है जो कल जिस तरह लाल टोपी के जवानों के द्वारा मीडिया पर जिस तरह से प्रहार किया गया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आपका क्या कहना है? ये खबर मेरे पास आई है। मैंने SP हेडक्वार्टर के अंदर में एक कमेटी गठित की है और वो इस जितने भी वीडियो फुटेज हैं और जो भी संबंधित मटेरियल है उसका एग्जामिन करके एक रिपोर्ट हमें देंगे। इस रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से ये सर लाठीचार्ज हुआ, क्या किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ? ये फिलहाल प्राइमा फेसी तो हमको लग रहा है किसी का आदेश पर नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन फिर भी ये जांच कमेटी इसको जांच करेगी। अगर किसी के आदेश पर हुआ होगा तो उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। से मिले क्योंकि कल एक घटना हुई थी जिसमें लाठीचार्ज हुआ था। कुछ परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा था, उनके परिजन की मौत हो गई थी। उस दौरान हमारे मीडियाकर्मी कवरेज कर रहे थे। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उन पर डायरेक्ट लाठी चलाया गया और उनका माइक तोड़ दिया गया, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया। उसमें हमारे सरोज जी हैं, दैनिक भास्कर के मनीष जी हैं, इत्यादि और 2-3 लोग हैं जिन पर लाठी चलाई गई। इसके लिए पत्रकारों में प्रखंड से लेकर शहर तक के पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश था, जिसके कारण हम लोग लगभग सैकड़ों पत्रकारों ने मिलकर SP से कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने फुटेज उपलब्ध कराने की बात कही है। कुछ फुटेज उन्होंने कहा है कि मुझे मिल गया है। आप लोग जो फुटेज भेजेंगे और जो जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तस्वीर सामने आएगी, उन पर कार्रवाई किया जाएगा, यही वहाँ से कहा गया है। हम लोग उस कार्रवाई का इंतजार करेंगे। फुटेज जो मिला है उसके अलावा भी देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद फिर हम पत्रकार लोग अपनी एक अलग ताकत से, अलग माहौल से हम लोग इसका जवाब देंगे और कार्रवाई करने के लिए पूर्णिया पुलिस को मजबूर कर देंगे। कितना घंटे के लिए समय दिया गया? लाठीचार्ज हुई थी। लाठीचार्ज में भी एक बात सामने आई कि हमारे वहाँ DSP साहब मौजूद हैं, हेडक्वार्टर DSP मौजूद हैं, DCLR मौजूद हैं, CO मौजूद हैं और SP साहब ने भी कहा कि लाठीचार्ज का आदेश नहीं था। और लाठीचार्ज का आदेश नहीं है और लाठीचार्ज हो जाता है, यह तो हमारी पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी कर्मण्यता वाली बात है। आवेदन देने के बाद कितने घंटे में सर बोला है कार्रवाई करने के लिए? उन्होंने कहा है कि आप आवेदन करवा दीजिए, उसके 2-3 दिनों के अंदर हम जो है सो हम लोग जांच कर कार्रवाई करेंगे। 2-3 दिनों के अंदर अगर जांच कर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग फिर अगला कदम उठाएंगे कि क्या करना है। क्या आर्थिक नुकसान हुआ उसके बारे में? पत्रकारों का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उस समय जांच के कार्रवाई के समय में जो देखा जाएगा उस समय हम लोग देखेंगे। नहीं तो फिर हम लोग ही हैं पत्रकार, हम लोग भिखमंगा नहीं है ना। हम लोग पत्रकार क्या लोगों का हर घर तक बसा देंगे, मोबाइल टूटा है तो कोई बात नहीं है। पुलिस हम लोग नहीं है, हम लोग पत्रकार हैं। पत्रकार हम लोग की भावना से चलते हैं, हम लोग कानून से नहीं चलते हैं। हम लोग भावना, हम लोगों का जो मीडिया का रूल है, रेगुलेशन है, उस हिसाब से चलते हैं। हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूर्णिया पुलिस को पता चल जाएगा कि पूर्णिया प्रेस क्लब भी पूर्णिया में है, जिसकी अपनी हैसियत है, यहाँ के पत्रकारों की अपनी ताकत है। क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो पूर्णिया प्रेस क्लब और जितने भी पत्रकार बंधु हैं पूर्णिया के, ये जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है करेंगे। एक बात और आता है, ये बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में पत्रकारों पे लगातार हमला होते रहते हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम लोग को एकजुट होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि एक दूसरे के साथ और सहयोग से ही हम लोग जो है एक संगठित है और इस पे आने वाले समय में इस पे और उचित जो है कदम हम लोगों को उठाना है। क्या परिचय? पूजा मिश्रा।